नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। देश कोरोना वायरस महामारी के संकट से परेशान है। इसी बीच जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की नापाक हरकतों से लोगों का जीना मुश्किल है। सोमवार को प्रदेश के कुलगाम जिले में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए सेना के जवानों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर जिले के काजीगुंड इलाके में भारतीय सेना के जवान गश्त पर निकले थे। इस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के गश्ती दल पर गोलियां चला दी। इसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई की और 4 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों को सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले कुलगाम जिले में रविवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में भी 2 आतंकवादी मारे गए थे। दक्षिण कश्मीर के देवसर क्षेत्र में रविवार की शाम को सुरक्षा बलों की गश्ती दल पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। इसके बाद सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी मारे गए। म्यूचुअल फंड पर नकदी के दबाव को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने अहम फैसला लिया है। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ के विशेष नकदी सुविधा का ऐलान किया है। आरबीआई के इस फैसले का पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने स्वागत किया है। इसके तहत बैंक 90 दिनों का फंड भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो विंडो से ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल सिर्फ म्यूचुअल फंड को कर्जे देने या उनके पास मौजूद कॉर्पोरेट पेपर खरीदने में कर सकते हैं। ये योजना 27 अप्रैल से 1 मई तक चालू रहेगी। पी चिदंबरम ने कहा कि मैंने 2 दिन पहले ही चिंता जताई थी। हमारी फिक्र पर आरबीआई ने ध्यान दिया और ये फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में खराब पीपीई किट की सप्लाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। योगी सरकार ने खबर लीक होने की जांच एसटीएफ को दे दी है। सरकार के इस कदम पर तंज कसते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यूपी सरकार को घोटाला परेशान नहीं कर रहा है, बल्कि ये परेशान कर रहा है कि खबर बाहर कैसे आई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को ट्वीट पर लिखा, यूपी के कई सारे मेडिकल कॉलेज में खराब पीपीई किट दी गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि सही समय पर वो पकड़ में आ गई तो वापस हो गई। हमारे योद्धा डॉक्टरों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं हुआ। हैरानी की बात यह है कि सरकार को घोटाले नहीं बल्कि ये परेशान कर रहा है कि खराब पीपीई की किट की खबर जो है वो बाहर कैसे आई। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये अच्छा हुआ कि खबर बाहर आई, वरना खराब किट का जो मामला है वो पकड़ा नहीं जाता और ऐसे ही रफा दफा हो जाता। ऐसे में उन्होंने पूछा, क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी। उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र का कांदिवली इलाका रेड जोन में है। यहां बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन फिर भी कांदिवली पुलिस लॉकडाउन का पालन करवाने में पूरी तरह से फेल है। गणेश नगर, 90 फीट रोड, संजय नगर, केडी कंपाउंड में सैकड़ों की तादाद में लोग घूम रहे हैं और पुलिस सिर्फ लिंक रोड पर नाकाबंदी करके बैठी है। अगर ऐसे ही स्थिति बनी रही तो कांदिवली दूसरी धारावाही हो सकती है। वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जहां देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है, तो वहीं बाहरी राज्यों में पढ़ने वाले हिमाचल प्रदेश के छात्रों को भी वहां होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब इन छात्रों की प्रदेश वापसी की गई है। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश से संबंधित अन्य राज्यों में पढ़ने वाले छात्रों की वापसी के लिए एचआरटीसी बसों की व्यवस्था की है, ताकि सकुशल उन्हें प्रदेश में लाया जा सके। इसी के मद्देनजर राजस्थान के कोटा और जयपुर में पढ़ रहे 47 छात्रों को 3 बसों के जरिए वापस लाया गया है, जिनको बिलासपुर की सीमा स्थित कैंची मोड़ पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रदेश में एंट्री दी गई है। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। तो वहीं बाहरी राज्यों में पढ़ने वाले हिमाचल प्रदेश के छात्रों को भी
वहीं होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब इन छात्रों की वापसी की गई है। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश से संबंधित अन्य राज्यों में पढ़ने वाले छात्रों की वापसी के लिए एचआरटीसी बसों की व्यवस्था की है, ताकि सकुशल उन्हें प्रदेश में लाया जा सके। पंजाब के पटियाला सब्जी मंडी स्थित नाके पर तैनात एएसआई हरजीत सिंह पर निहंग सिख द्वारा हमला कर उनकी कलाई को काट दिया गया था। हरियाणा के रेवाड़ी में अब पुलिस मैं भी हरजीत नाम के स्लोगन के साथ नाकों पर अपना कर्तव्य निभाते हुए हरजीत सिंह की तरह निडर का परिचय दे रही है। थाना प्रभारी विजेंद्र कुमार ने कहा कि कोरोना की इस जंग में भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। बस लोगों को लॉकडाउन का पालन करने में पुलिस का सहयोग करना चाहिए। एएसआई हरजीत सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने कर्तव्य का पालन किया और निहंगों का सामना किया। भारत का हर जवान अब हरजीत जैसी निडरता के साथ अपना कर्तव्य निभाएगा। कोरोना महामारी के चलते कुछ दिन पहले पंजाब में निहंगों ने एक हमारे हरजीत सिंह पुलिस कर्मचारी जो एएसआई पद पर नियुक्त थे, नाका पर तैनात थे, नाका पर गाड़ी चढ़ाते हुए और उनके ऊपर अटैक किया था। जो हरजीत सिंह जी ने अपने जान की परवाह न करते हुए पुलिस विभाग की छवि बनाते हुए और उन्होंने अपने ड्यूटी करते हुए बढ़िया निभाया था और उनके हाथ काफ़ी डैमेज हुआ है। पुलिस प्रशासन ने उनको तुरंत एडमिट करवा करके और उनका हाथ ट्रीटमेंट जारी है। जो मैं सारे पुलिस विभाग से, पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के पुलिस विभाग से ये प्रेरणा देता हूँ कि सभी हरजीत सिंह बने और हरजीत सिंह की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करें। हरियाणा के पलवल में कोरोना की जानकारी छुपाने वाले 7 जमातियों को जेल भेजा गया है। दरअसल ये सभी 7 जमाती बांग्लादेशी हैं। आसाम और बिहार के 2 जमातियों को जमानत मिल गई है। बता दें कि इन पर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी जानकारी छुपाने को लेकर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए देश लंबे लॉकडाउन से गुजर रहा है। इसके नियमों की अनुपालना के लिए समय समय पर गाइडलाइन भी जारी की जाती है, लेकिन कई जगह लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के टोहाना के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरविंदर सागू ने जिला उपायुक्त को पत्र लिखा है। डॉक्टर सागू ने कहा है कि उनकी टीम शहर की सब्जी मंडी और अनाज मंडी में गई तो देखा वहां पर भीड़ उमड़ी हुई थी और ना ही साफ सफाई थी और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही थी। हमारी जो सर्विलेंस टीम है वो शहर के भिन्न स्थानों पर जाते हैं, जहाँ पर जैसे सब्जी मंडी है, अनाज मंडी है। वहाँ पर हमने पाया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा होती है, क्राउडिंग बहुत ज़्यादा थी। कल सुबह हमारी सर्विलेंस टीम जब गई तो सब्जी मंडी में 1350 करीब लोग थे जिनकी हमने स्क्रीनिंग की है। तो वहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही थी, ना ही वहाँ पे सफाई व्यवस्था थी, ना ही किसी ने मास्क पहना हुआ था, ना ही वहाँ पे हाथ धोने की व्यवस्था थी और ना कोई प्रॉपर सैनिटाइजर थी। तो हम चाहते हैं, मैंने पत्र लिखा है मंडल अधिकारी को, डीसी साहब को, कि जो इन स्थानों भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन पर इस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। और जितनी भी ट्रांसपोर्ट है बाहर से आती है, कि जो ट्रांसपोर्ट सब्जियां लेकर आती हैं या अनाज लेकर आती हैं, तो बाहरले स्टेट से आती हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। हमने अनुरोध किया है कि जो भी चालक बाहर से आता है, गाड़ी आती है, उसका सैनिटाइजेशन होना चाहिए और उन चालकों का जो है उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए उसी टाइम, ताकि इस बीमारी से हम स्प्रेड ना हो। हरियाणा के रोहतक के सांपला में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। अब पुरानी मंडी में राशन, दवाइयां, फल फ्रूट और सब्जी की दुकान खुली हुई है, जो केवल सील हुए इलाके में सामान सप्लाई करने के लिए है। लेकिन कुछ पुलिस वालों की मिलीभगत से नजदीक के गांव में आम लोग दुकानों पर पहुंचकर खरीदारी कर रहे हैं और दुकान पर भीड़ लगा रहे हैं।
हरियाणा की फतेहाबाद पुलिस की ओर से नगर परिषद कर्मचारियों के साथ मिलकर गली में सब्जी बेच रहे सब्जी वालों को लेकर एक विशेष अभियान चलाया गया है। पुलिस और नगर परिषद की टीम ने गली में सब्जी बेच रहे रेहड़ी संचालकों के तोल कांटे जब्त कर लिए हैं। फतेहाबाद से करीब दर्जन भर रेहड़ी संचालकों के तोल कांटे जब्त किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि रेहड़ी चालक पुलिस के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, इसी को लेकर उनके तोल कांटे जब्त किए गए हैं। अब रेहड़ी संचालक जो हैं प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनके तोल कांटे वापस किए जाएं और उनका रोजगार चलने दिया जाए। सब्जी है वाले हैं, ये बिना टाइम के सारा दिन घूमते रहते हैं, जिनकी वजह से आज नगर पालिका के CSI और पूरी टीम के साथ अभियान चला के उनको यहाँ से सबको हटाया गया और उनको यहाँ से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है नगर पालिका की तरफ से। सामान भी जब्त किया गया? नहीं, सामान अभी तक ये तो मोस्टली ज़्यादा तो आप नगर पालिका वाले ही बता पाएंगे, बट ये है कि इनको बहुत बार समझाया गया, वार्निंग कई बार दी गई, इसलिए आज उनके जो वो सामान थोड़ा बहुत उनका जब्त करके उनको ये सिस्टमेटिकली बताया गया कि ये आपने नहीं करना। ये जी हम तो क्या नाम ऐसे तो साहब के साथ आए यहाँ अभियान चला, कंडे कंडे था एक तो चेतावनी दे गए, छोड़ना है यार, पीछे पकड़ कर है जुर्माना लगावाएंगे। तो रेडी वाले मान नहीं रहे थे जी? ये रेडी वाले नहीं मान रहे, घनी बारी भाईचारा से कह लिया इनको। तो ये कंडे बट्टे उठाए हैं जिनके? आशीर्वाद कंडे बट्टे उठाए। तो क्या कार्रवाई रहेगी जी आगे आपकी? आगे की फिर कल का हमारे ये साहब आओगे जब कोई कार्रवाई करेंगे कर देंगे। हमारे अपना कंडा बट्टा दें। क्या सामान ले गया जी आपका? कंडा बट्टा ले गए जी। तो गली कह में रहे हैं कल से रेडी भी पलट देंगे जी, रेडी भी ले जाएंगे जी। तो आप ये मंडी चलाते हो सामान? हाँ जी। तो क्या मांगे जी आपकी? जी हमारे कंडा बट्टा दे, हमारा बेरोजगार भी दे जी। क्या हाँ करो? जी, हम मारे जाते हैं जी, पैसे पूरे नहीं होते जी। हरियाणा के अंबाला में लगातार दूसरे दिन हुई बरसात ने किसानों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। किसानों की मंडी में पड़ी गेहूं की फसल भीग गई तो वहीं खेत में खड़ी फसल को भी नुकसान हुआ है। दरअसल किसानों का कहना है कि इस बार मौसम से उन्हें बहुत नुकसान हुआ है, उनकी फसल कम हुई है, ऊपर से अभी दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। किसानों पर आफत की बारिश का कहर लगातार जारी है। अंबाला में दूसरे दिन हुई बारिश ने एक बार फिर किसानों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। मेरा नाम विक्रमजीत है जी, कोकपर गांव का मैं रहने वाला हूं जी। और इस टाइम मौसम की बहुत बुरी मार झेल रहा जी ज़मींदार। आधा अनाज मंडियों में पड़िया जी, आधा खेत में पड़िया, रस्ते में बरसात आ, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। दूसरी साइड जो बीमारी करके वजह से लॉकडाउन हो रहा पड़ा, ज़मींदार को कोई सुविधा नहीं मिल रही जी, और बहुत ज़्यादा परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं ज़मींदार। फसल जो है यहाँ भी गिली हुई है खेतों में? फसल तो जी 50% का नुकसान हो गया जी। लगातार दूसरे दिन से बारिश हो रही है जी। अब यहाँ डेरियाँ पड़ी हैं, डेरियाँ बिक रही हैं जी, जो जिसकी बाहर पड़ी है बाहर अनाज बिक रहा है। ज़मींदार बेचारे यहाँ ट्राली खड़ी है, यहाँ परेशान हो रहे हैं। और खेत में तो इतना नुकसान है जी कि मतलब नक्के तोड़ रखे हैं पानी के। एक हफ्ते तक कंपेन नहीं जी खेत में बढ़ सकती, मतलब कटाई नहीं हम अपनी गेहूँ की करा सकते, जो ख़राब होगी वो अलग से है। और पहले भी बीमारी की इतनी मार पड़ चुकी है, अब की बार तो निकाल ही कम है, ऊपर से कुदरत की मार पड़ रही है जी। कोरोना महामारी के चलते देश में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसके चलते हिमाचल के धर्मशाला के नूरपुर उपमंडल में किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ी है। दरअसल बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। यहां पर गेहूं, आम और सब्जी की करीब 60 से 70% फसल को नुकसान हुआ है। इसी कड़ी में किसानों ने प्रदेश सरकार से फसलों के हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने की गुहार लगाई है। बता दें कि नूरपुर खंड में करीब 7500 हेक्टेयर भूमि पर हर साल गेहूं की बिजाई की जाती है और करीब 14 से 16 हजार मीट्रिक टन पैदावार होती है। इसी कड़ी में रविवार को कृषि विभाग के अधिकारियों ने प्रभावित गांवों में नुकसान का जायजा लिया। के साथ लगती है, वहाँ से एक सूचना आई थी और हमें जो स्थानीय विधायक है माननीय श्री पठानी जी के वहाँ से भी हमें एक सूचना आई थी कि इस एरिया में लगभग कल 4 बजे के करीब जो है वो भारी ओलावृष्टि हुई है। तो उसी की ओलावृष्टि से हमारी जो फसलें हैं, जिसमें से हमारी मुख्यतः गेहूं और जो इस एरिया में आम और जो हमारी सब्जियां हैं उसके आकलन के लिए आज हम यहाँ आए हैं। स्थानीय लोगों से मुलाकात की। अभी हम लोगों को एक छतरौली पंचायत का अभी दौरा किया है,
तो उसको प्रारंभिक जो हमारा दौरा है इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लगभग 60 से 70% जो हमारी गेहूं की फसल है उसको नुकसान हुआ है। तो किसानों को हमने अभी सूचित किया है कि जिन किसानों ने अपने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं वो जाकर के पहले पता कर लें कि क्या उन्होंने जो है वो अपनी क्रॉप इंश्योरेंस करवाई है। तो अगर जिन किसानों ने क्रॉप इंश्योरेंस करवाई है तो जो हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत जो है वो उसकी कंपनसेशन का हम जो है वो कंपनी के साथ और सरकार के साथ जो है वो एस्टिमेट बना करके इस इशू को, ताकि हमारे किसानों को नुकसान ना हो, तो उसकी जो भरपाई के लिए जो है सरकार से केस को भेजेंगे। और कंपनी के साथ भी हमने कल एक मीटिंग रखी है तो उनका भी एक दौरा करवाएंगे। और जब किसान हमें ये पता चल जाएगा कि जिस किसान की जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो उनकी जो प्रीमियम दर काटी गई है क्रॉप इंश्योरेंस के लिए, तो उनको जो है वो मुआवजा देने के लिए जो है सरकार से निवेदन। हमारे गांव में कल 2:30 बजे के करीब जोरदार तूफान, इतनी ओलावृष्टि हुई है कोई हिसाब नहीं। ये प्रोग्राम कम से कम पौना घंटा चलता था, जिसकी वजह से हमारे खेतों में पौना फुट जो है ओले गिरे हैं। उसकी वजह से हमारी सारी की सारी फसल जो गेहूँ की है, प्याज है, सब्जियाँ हैं, आम है, 90% की करीब फसल बर्बाद हो गई है। हमारी गवर्नमेंट से निवेदन है कि जिन का नुकसान हुआ है उनको गवर्नमेंट। हिमाचल के कुल्लू में रह रहे लाहौल घाटी के लोगों को अब रोहतांग दर्रा के माध्यम से घाटी पहुंचाया जा रहा है। वहीं लाहौल पहुंचकर किसानों ने भी खेतीबाड़ी के काम शुरू कर दिए हैं। ऐसे में अब कृषि विभाग ने भी किसानों की मदद के लिए सभी तरह के बीज उन्हें देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लाहौल घाटी में पहले ही बीज, दवाइयां और स्प्रे समेत अन्य चीजें पहुंचा दी गई हैं। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, लाहौल स्पीति में हमारे जो बीज है, हम हमेशा जो है नवंबर दिसंबर में सभी बीज हमने सभी वहाँ पहुँचा चुके हैं। सभी तरह के सिर्फ आलू का बीज जो है हम पहुँचाते हैं। 200 कुंटल की 250 कुंटल का आलू का बीज हमारा पहुँच चुका है। उससे रोहतांग खुलते ही हम आलू जो है हम जून महीने बीजते हैं। आलू का बीज से रहता है। बाकी सभी तरह का जो आपका जो है आपका इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, आपका बीज, बाकी सभी तरह का बीज, मटर का बीज, छिड़काव जो भी है लाहौल पहुंचा चुके, घर घर हम बांट चुके हैं। उसमें कोई चिंता नहीं है, सिर्फ हमें आलू का बीज पहुंचाना है। बाकी सब तरह के बीज और कीटनाशक सब। यूपी के अमेठी में ANB न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल रायबरेली सुल्तानपुर सीमा सील होने पर फुर्सतगंज के बाहर से आने वाले लोग अमेठी हाईवे से हटकर गांव की गलियों का सहारा लेकर आने जाने लगे थे, जिसकी खबर को ANB न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। और वहीं खबर चलने के बाद पुलिस ने फुर्सतगंज बॉर्डर के पास आने जाने वाले सभी मार्गों को बांस, बल्लियों और गड्ढे खुदवाकर सील कर दिया गया। यूपी के बरेली जनपद में मीरगंज इलाके के कई गांवों के करीब 150 मजदूर अभी भी हिमाचल के कई जगहों पर फंसे हुए हैं, जिन्हें लॉकडाउन के कारण मजदूरी करने को भी नहीं मिल रही है। और 1 महीने तक का समय बीतने के बाद भी वो सभी अपने घरों को वापस लौटने के लिए प्रदेश सरकार से आस लगाए हुए हैं। दरअसल उन्हें वीडियो वायरल कर बताया कि अपने घर वापसी के लिए उन्होंने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर DC वर्मा और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार से भी फोन पर बात करके आने की गुहार लगाई थी। इसके अलावा इलाके के तमाम लोग और भी हैं जिन्हें वहां रहकर पेट भरना मुश्किल हो रहा है। यूपी के जनपद हमीरपुर में आग लगने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला विवार थाना क्षेत्र के मोहल्ला बाला का है, जहां पर खाना बनाते समय अचानक सिलेंडर में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए परिजनों ने काफी देर तक मशक्कत की, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और सिलेंडर अचानक से ब्लास्ट हुआ, जिससे सिलेंडर पर पड़ी सीमेंट की चादर समेत कई दीवारें गिर गई। घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया और कड़ी मशक्कत के बाद कई घंटे आग के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन जब तक घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया था, गनीमत की बात ये रही कि किसी की भी जान हानि का नुकसान नहीं हुआ। मम्मी, छोटा भाई वो खाना बनाते समय अचानक से किसी ने आग कर लिया। क्या नुकसान हुआ? कोई हानि हुई क्या हुआ?
हानि तो बहुत हुआ, पूरा राशन जल गया, जितना रखा हुआ था लॉकडाउन का लिया हुआ, लॉकडाउन वैसे चल रहा है। और रुपए भी मम्मी लिए थी, वो भी जल गए सारे। और कुछ सामान फ्रिज जल गया। अच्छा। और सारे बर्तन खराब हो गए, जल गए, अलमारी। और अच्छा, कुछ गल्ले अल्लाह क्या? टंकी पूरी 5 कुंटल की। अच्छा। कुछ कैश था? कितना कैश था भैया? कैश था वही 15-16 हज़ार। 15-16 हज़ार। अच्छा, कोई जनहानि हुई भैया? जनहानि से बच गए। जनहानि नहीं हुई। कोई जलाला क्या है? नहीं, कुछ नहीं, जनहानि। यूपी के जालौन में प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। लॉकडाउन का 1 महीना बीत जाने के बाद अब जालौन भी कोरोना की चपेट में आ गया है। दरअसल जिले में कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक पेशेंट की पत्नी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन मरीज के परिवार के अन्य सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बता दें कि अब जनपद में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2 हो गई है। वहीं जालौन प्रशासन ने उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन करवाया है और उन सभी लोगों की जांच करवाई जा रही है। और जिला प्रशासन ने उरई शहर को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। वहीं बता दें कि उरई जालौन में 2 पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर मन्नान अख्तर ने बताया कि अलग अलग इलाकों का निरीक्षण किया जा रहा है। सर, जनपद में कोरोना की क्या स्थिति है? देखिए, कल एक पेशेंट हमारे यहाँ पॉजिटिव आया था। आज उनके जो धर्मपत्नी है उनका भी जो है टेस्ट पॉजिटिव आया। परिवार के अन्य सदस्य जो उनके साथ थे उनका टेस्ट नेगेटिव आया है। और उनसे जुड़े हुए जो लोग थे उन सब की टेस्टिंग आज करके लगभग 40 लोगों के सैंपल आज भेजे गए हैं झांसी मेडिकल कॉलेज। और झांसी मेडिकल कॉलेज से जो है कल सुबह तक हमें उम्मीद है कि रिपोर्ट आ जाएगी। सर, प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है? देखिए, हमारे ऑलरेडी लॉकडाउन हमने इम्प्लीमेंट करा। आखा तीज के पर्व पर ग्रामीण क्षेत्र में किसान खेती का श्रीगणेश करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में हलोतिया कहते हैं। किसान समुदाय के लिए ये सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस दिन खेत में नई जोत लगाकर खेती कार्यों को विधिवत रूप से शुरू किया जाता है। राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसिया में किसानों से राजनेता बने भैरराम सियोल ने आखातीज पर्व अपने पैतृक गांव मांडियाई खुर्द में कृषि उपकरणों की पूजा की, साथ ही ट्रैक्टर से नई खेती के रूप में बाजरे की बुआई को प्रारंभ किया। इस दौरान किसान परिवार के सभी सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क लगाए रखे। इस दौरान एक खास बात देखने को मिली कि सरकार द्वारा जारी कृषि विभाग की एडवाइजरी का भी पालन किया गया। परंपरा के अनुसार बारिश के शगुन मनाए। हालियों से आकातीज पर बच्चे 15 दिन पहले एक मिट्टी का बड़ा टीला बनाते हैं और उसको नीम की पत्तियों से सजाते हैं। और अली अमावस्या आकातीज पर 11 कलश स्थापित कर शगुन मनाते हैं। अगर कलश उल्टे गिरते हैं तो अकाल का शगुन मानते हैं और कलश सीधे गिरते हैं तो सुकाल का शगुन मानते हैं। इस बार ज़्यादा कलश सीधे गिरे तो इस बार जमाने की किसानों को आस है। खबर दोपहर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।